सो आज आज नाग और नागिन का मिलन होने वाला है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ मेरी बात को सुनो। मेरी बात तो मेरे साथियों सबू और मेरे साथी आओ, मेरे साथियों सबू मेरे साथियों सब और मेरे साथियों वो, और नहीं एक पल की अब तेरी लगाओ, नहीं एक पल की। तो मिलन होने वाला है अब उसी नागनी का, मिलन होने वाला है, मिलन होने वाला है अब उसी नागन का, और मिलन होते ही पकड़ ला गोरी को, मिलन होते ही। चलिए गुरुदेव, आज नागिन नाग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम लोग। सत्य कह रहे हैं। आज उनके मिलने से पहले हम उनकी मणि को जरूर प्राप्त कर लेंगे। वो मिलने वाले हैं भैरो भैरो। आजा तुझे दिल में अपने बना लूं, अपने लबों से लगा लूं। आजा तुझे दिल में अपने बना लूं, अपने लबों से लगा लूं। जब जब देखे तू मुझे देखे, आंखों में ऐसे बसा ले, तूने ऐसी लगन लगाई, तूने ऐसी लगन लगाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई। ये मैं क्या देखी अपनी दिव्य शक्ति से कि वो इच्छाधारी नाग नागिन का मिलन होने जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इसी वक्त चलती मैं उस नाग को कैद में करती हूँ। क्यों नहीं, चलिए गुरु पास। आइए। आजा तुझे दिल में अपने बना लूं, अपने लबों से लगा लूं। आजा तुझे दिल में अपने बना लूं, अपने लबों से लगा लूं। जब जब देखूं मैं तुझे देखूं, आंखों में ऐसे बसा लूं। वो तूने दिल से जो मुझको लगाया, तूने दिल से जो मुझको लगाया,
ए ना, इधर आओ। तुम दोनों का मिलन मैं कभी नहीं होने दूंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आज तुम दोनों का मिलन हो गया तो तुम लोग इस दुनिया के शक्तिशाली नाग नागिन हो जाओगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये कामनी जादूगरनी ऐसा कभी नहीं होने देगी। ऐ नाग, तू हमारे साथ चल, और नागिन तू हमारे पास मत आना, नहीं तो मैं तुझे जला के भस्म कर दूंगी। ओम श्री ग्रीं बिच्छाय नमः काली। चल हमारे साथ। नहीं, तुम मुझे अकेले छोड़ कर नहीं जा सकते। नहीं। मेरी नागराज को न जाने कहाँ ले गई। आखिर मैं अकेले कैसे रहूंगी? मैं अकेले कैसे रहूंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। हर के करा से कही हर दिल के बतिया हो, हर के करा से कही दिल के बतिया हो, हर सुखवा सवतिया हो गए। करा से कही दिल के बतिया हो, सुखवा सवतिया हो गए। पूजा जी आप यहाँ जंगल में? अरे तुम्हारा रात दरबार में इंतजार हो रहा है, यहाँ क्या कर रही हो? ये आपका चेहरा, ये उदासी बात क्या है? कुछ नहीं मंदिर जी, बस ऐसे ही। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना? तो बात क्या है ये पूजा? बताओ मुझे, अपनी हुक्मों से तुम दिया पान में, क्या किसी ने तुम्हें कुछ अंकित कहा? क्या किसी ने तुम्हें कुछ अंकित कहा? पता नहीं है इतना आपको बात कुछ भी नहीं मन मैं सोचती, बात कुछ भी तो बात कुछ भी नहीं मन मैं सोचती, कुछ ही ऐसे ही सोची मैं पड़ गई, कुछ ही ऐसे। कुछ ही ऐसे ही सोची मैं पड़ गई, तो माथे पर ये पसीना जो आया मेरे। ये आपका उदास चेहरा, आपका ये क्या बात है? कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप पसीने से पानी पानी हो गई हो। मंत्री जी कोई बात नहीं है, कुछ ऐसे ही मैंने सोच लिया था इसीलिए। अरे
अब इस जंगल में हम मंगल कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौका देख के चौका तो हमें मानना, तुझे नहीं। साले बाहर खड़ा हो। एक बात कहो राज ओ पूजा जी, तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो खुशबू तेरे पसीने की पागल मुझे बनाया है। खुशबू तेरे पसीने की पागल मुझे बनाया है। अब भीगा बदन तेरा, दिल मेरा डगमगा। भीगा दिल तेरा, पागल मुझे बनाया है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है अरे क्या? हम जो कहता हूँ सच्ची कहता हूँ, तुम्हारी चल! तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते अरे हुए? जिसके आए शर्म उसके। समझती हो कि नहीं? पूजा जी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई यहाँ? शर्म मुझसे ऐसी बातें करते हुए? शर्म की बात छोड़िए, एक बार तो बेहया बेशर्मी, वो शर्मी आई नहीं। बेहया बेशर्मी। अरे हमको शर्म कहाँ आती है? तो बेहया बेशर्मी, शर्मी आई नहीं। ऐसी बातें मुझी से जो करीता फिर, आज इसकी तू मुझसे सजा पाएगा। आखिरी करने का ऐसा नहीं है। देखो पूजा जी, हमारा दिल तुम पे आ गया है, या सीधी तरह से मानो या जबरदस्ती। देखिए, ये बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार नैना से नैना मिलाओगी ना, तो आपकी सारी कमी पूरी हो जाएगी। हे पूजा, अरे हम में क्या कमी है? हैंडसम लगता हूँ, सिर्फ एक दांत ही उतरा हो। कहते हैं कि पपीता मजेदार यार तोरी बगिया में। कह दो क्या कि पपीता मजे हतारी यार तोरी बगिया में। पपीता बगिया में
देव सिंह जो चाहेगा वही होगा। सीधी तरह से मानती है तो मान, वरना जबरदस्ती करना हमें अच्छी तरह से आता है। हराम जाने कुत्ता कहेगा, मैं तेरी बातों को कभी नहीं मानने वाली हूँ। तो मैं देखता हूँ साली। ये भागने ना एक काम कर, इससे पहले कहीं महारानी के पास ना पहुंच जाए, हमें गेम ही खेलना पड़ेगा। अब महारानी के पास चलता, मुझे क्या करना मैं बता। कुर्सी साफ करो उसको। मुझे बचा लीजिए बाजी, मुझे बचा लीजिए। हाँ बाजी, इस हरामजादे से मुझे बचा लीजिए। इस हरामजादे से बचा लो? इधर आओ। काहे डरे से हो? जानती है आप इसे इधर उधर छोड़कर रखती हो, ये नहीं जानते कि क्या गुल खिला रही है। क्या गुल खिला? हम जंगल में गए तो क्या देखता हूँ कि सेनापति पवन सिंह के साथ ये प्यार करती थी। क्या? और जब मैं वहां पहुंचा तो चिल्लाते हुए भागने अपने पास आई महारानी जी। अरे देखिए पानी पानी हो गया, पसीना जब पानी पानी। नहीं बाजी, ये क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं बाजी, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? हाँ बाजी, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और मेरी इज्जत पर हाथ डाला, इसलिए मैं आपके पास तक आ रही हूँ। ये तो कसम भी खा रहे हैं। नहीं ये बिल्कुल झूठी कसमें खाते हैं। झूठी कसमें? महामंत्री इधर आओ। क्या देखा? सही सही बताओ। महारानी जी हम तुम्हारी कसम खा के बताता हूँ, हमने और पूजा को सेनापति पवन सिंह के साथ प्यार करते हुए देखा। प्यार? जब मैं वहां पहुंचा तो ये वहां से भाग लिया और कहती है बचाओ बचाओ, आपके पास आ गई। यानी कि तुम पर झूठा आरोप लगाती है। नहीं माँ, तुम ये हरामजादा बिल्कुल झूठ बोलता है। हाँ बाजी, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। वाह, हरामजादी, बदनामी का थप्पा तूने लगाया और आरोप महामंत्री पर। नहीं माँ, तो हो गई बेशरम, तू नालायक पड़ी, हो गई बेशरम। तेरी आंखों में है शर्म रही ही नहीं। तूने बदनामी का धब्बा और लगा ही दिया, तेरा मेरा है कोई अपना नहीं। अरे ये आप क्या कर रही हैं? हर दो सिंह पे
हर चाल है मंत्र की मैया ये मेरी सुनो। कारे गुल खिला रही थी सेनापति के साथ भगवान के लिए अब और आरोप हमारे वफादार मंत्री पर। हेलो हाँ जी। अरे आप तो ऐसा मत कहें, मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तूने ऐसा नहीं किया। अगर आज फिर महामंत्री देव सिंह ने बता दे तो चुपके से हमारे नाम का बदनाम करती हो तू। नहीं बा, अरे मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कारे ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। तेरी जवानी का नशा चढ़ गया है। तेरी जवानी का नशा चढ़ गया है। अरे बता देती एक बार तो मैं तेरी शादी का बंदोबस्त करवा देती रे। नहीं। अरे कोई भतार ढूंढ देती। नहीं। नहीं माँ जी, अरे ये आप क्या कह रही हैं? अरे माँ बेटी का तो रिश्ता कितना पवित्र होता है। आप तो मेरी माँ है, आप भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। जान करके अनजान बन रही है। अभी लपचिक कर रही थी, यहाँ बता रही है। आज तक हमारे मंत्रीवर ने वफादारी छोड़ दी। अगर जरा सी बात होती तो भी बता देते हैं। इनका काम है कि सारे नगर में घूम घूम कर देखो कोई किसी की बहन बेटी पर अत्याचार न करे। अगर किसी को कोई कमी होती है तो ये मुझसे बताते हैं। आज इन्होंने तुझे देख लिया तो झूठा आरोप लगाती है तू। मंत्रीवर, मैं आपको हुक्म देती हूँ, इसकी जवानी का नशा जो चढ़ा है, इसकी जवानी का भूत और ले जाकर कमरे में उतार दो। ले। अगर तुम लोगों ने मुझे सोने की कोशिश किया, मैं तुम लोगों को अरे महारानी भी है। अरे इसे बेटी पैदा किया कि कोई इच्छाधारी ना। हमारा दीदी, अरे बापा ये सारी नागी तो हम लोगों को से लगी। अरे ये कहाँ से बेटी पैदा कर दिया तुमने? अरे भगवान, हम आए महारानी जी, तो बातें नहीं कुछ समझ में।
न कुछ है हमारी, अब कैसी है बेटी आपकी तुम्हारी। महारानी जी, अगर ऐसा हुआ तो अब ये नागन हम लोगों को डस लेगी, क्या करूंगा मंत्रीवर, मारो कुत्ते को। मंत्रीवर, क्या है? अब हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है। कौन सा आइडिया? और करो ना फिकर तुम, क्या? कुछ भी हमारी। हमें बताइए, करो ना फिकर, कुछ ना होगा तुम्हारा, और तुम्हें काम करना है बस एक हमारा। बताइए बताइए। महाराज का कत्ल तुम कर दो जाकर, जानकी हमारे महाराज को जान से मारो। फिनिश कर दो, फिनिश कर दो। महाराज का कत्ल तुम कर दो जाकर, और नहीं बन पाएगा पवन सिंह ये दुश्मन। आपके कहने का मतलब कि महाराजा का राम नाम सत्य। साले बीच में डरवाने की कोशिश किया तो गोली मारूंगा। लेकिन महारानी जी, महाराजा का तो काम हम तमाम करूंगा, लेकिन एक बात कहूं, क्या? ये जो नागन तुम्हारी बेटी बन गई है, इसके लिए हम लोगों को डर है। चिंता मत करो, इसका भी कोई उपाय होगा। उपाय हमारे पास है महारानी जी। तुम्हारे पास? जी हाँ, एक अघोरी बाबा है जो नाग नागिन को अपने बस में कर सकते हैं। इसे पिटारी में बंद कर करके ले जाएंगे और फिर हम लोगों का यहाँ से हेडक भी खत्म हो जाएगा। अगर कहो तो पहले महाराजा का राम नाम सत्य करो और महाराजा के खून का इंजाम उस साले सेनापति पवन सिंह पे लगाओ। फिर चलता हूँ अघोरी के पास, पिंजरे में नागिन को लेकर चला जाएगा, हम लोग यहाँ चैन की जिंदगी। आओ, आओ देर मत करो, आओ।